आपका लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हौसला को बढ़ाता है और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि किसी राजनीतिक दल वाली नहीं, किसी के दिलों वाली नहीं, स्पष्ट चीजें मैं रखना चाहता हूं प्रत्येक मुद्दों पर। तो इसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। साथियों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सहारा सेवी का केस है या पिनाक-पानी मोहंती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसके बारे में कुछ अपडेट है और जो राजनीतिक गतिविधियां हैं सहारा को लेकर के और कुछ दल आगे आए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ दल ऐसे हैं जो कि आशा भरे शब्दों से सहारा के निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो उम्मीद की किरण जगाएं सहारा के निवेशकों के लिए, लेकिन वो खरे नहीं उतरते और कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले पिनाक-पानी मोहंती केस, जिसमें आईए लगे हैं, महत्वपूर्ण आईए लगे हैं, जिसमें से कि पोर्टल से संबंधित तमाम खामियों को उजागर किया गया है। डेफिशिएंसी संबंधित अपडेट है, उसमें डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए मल्टीपल मेंबरशिप का जो एक इशू है उसको सॉल्व करने के लिए और साथ ही में सबसे बड़ी बात डेथ क्लेम, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक बातें आईए के माध्यम से पहुंच सकती हैं, लेकिन उस आईए में गिने चुने कुछ 100 या 1000 के आसपास में लोगों का नाम दिया गया है और अगर उस आईए की सुनवाई होती है तो उसमें ये चीज सामने आएगा कि उन लोगों का भुगतान का रास्ता साफ होगा जिसका लिस्ट में नाम है आईए के जरिए, लेकिन एक रास्ता साफ होगा, एक मैसेज मिलेगा कि ये तरीका हो सकता है सभी निवेशकों के भुगतान का। आईए पर लेकिन सुनवाई होनी चाहिए। 11 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है पिनाक-पानी मोहंती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें कि जो आईए लगे हैं उस पर सुनवाई होगी और 4 या 5 जो लिस्टिंग है उसमें आया है सामने कि वो सुना जाएगा। समय काफी कम होगा, दोपहर बाद यानी लंच के बाद इस पर सुनवाई हो सकती है। तो जरूरी है कि ये सारी केस सुने जाएं। माननीय जज पढ़ पहले ही लिए होंगे उसको, तभी लिस्टिंग हुई है, तो उस पर मैं समझता हूं कि डिसीजन का समय है, उसको टाला ना जाए, उसको पढ़ करके एक आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाए कि उस आईए से संबंधित जो लोग हैं उनके भुगतान का रास्ता पहले साफ हो, फिर उसी आधार पर पूरे देश के निवेशकों का रास्ता साफ हो। सहारा सेवी केस 12 फरवरी को लिस्टिंग हुई है, वो भी लंच के बाद सुनी जाएगी 12 फरवरी 2025 को, जिसमें कि जो ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड है और उसके बाद वोलॉर रियल एस्टेट लिमिटेड है, तो जो कि 1000 करोड़ की बंद लिफाफे में डीडी लेकर के वो कोर्ट गए थे और उन्होंने सहारा के वर्सोवा लैंड के लिए डेवलपमेंट के लिए आगे आकर के जुड़ना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सहारा के साथ काम करना चाहते हैं, जिसको निरीक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए, डील को फाइनलाइज करने के लिए सेबी को माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेशित किया गया था। और इसमें कुछ खबरें ऐसी हैं कि डील को फाइनल स्वरूप दे दिया गया है और 12 फरवरी 2025 को सेबी अपनी रिपोर्ट एक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, ये एक पॉजिटिव दिशा की तरफ जा रहा है, ये सहारा से जुड़े निवेशकों का भुगतान का। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मल्टीपल मेंबरशिप है डेथ क्लेम के लिए और जो लगभग 98% के आसपास में डेफिशिएंसी आया है पोर्टल के माध्यम से, उसके लिए क्या होगा, क्योंकि पोर्टल आया सीआरसीएस का 5000 करोड़ रुपए भुगतान करना था 4 सोसाइटीज की, जिनमें की सिर्फ 2% के आसपास लोगों का भुगतान हो सका और लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास निवेशकों का भुगतान डेफिशिएंसी की वजह से रुका है। लेकिन इसको खत्म करने के लिए ना सहारा बात कर रहा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी इसका चर्चा हो रहा है। जो बेंच है 3 न्यायाधीश की, उनके सामने जब तक कोर्ट के सामने स्पष्ट होगा नहीं सीआरसीएस पोर्टल के अंदर जो डेफिशिएंसी है उसको खत्म करने के लिए, तब तक भुगतान
पूर्ण रूप से होगा ही नहीं। सारी बातें सिर्फ हवा हवाई हैं। जो सहारा से भी केस है, आप जानते हैं कि वो मामला अलग है। आगे चल के जब 10,000 करोड़ रुपए सेबी के एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा, तब देखा जाएगा कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास लोग आईए के माध्यम से या किसी और माध्यम से अपील करते हैं कि ये पैसा सोसाइटी के जरिए आम सोसाइटी के निवेशकों को दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज की डेफिशिएंसी जो दिखाया गया है और जो लगभग 98% जो आवेदन गए हैं उनका पैसा न दिया जाए और रोके रखा गया है, इसके लिए क्या पहल होती है सरकार की तरफ से? क्योंकि सरकार भी कार्रवाई नहीं कर रही है, शांत बैठी है। कुछ चुनाव के समय हलचल होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो शिथिल पड़ जाती है और डेफिशिएंसी को लेकर के उनका नजरिया क्लियर नहीं है। सिर्फ वो वास्तविक निवेशक, वैध निवेशक, ऐसे कुछ बयान आते हैं सामने। और जो संसद के अंदर कोर्ट के निर्देश को उन्होंने सुनाया, सीआरसीएस के पोर्टल के बारे में बताया, अपने भुगतान के बारे में बताया, लेकिन डेफिशिएंसी के बारे में चर्चा नहीं की। पूर्ण भुगतान के बारे में पूछा गया संसद के अंदर, लेकिन उस पर भी सहकारिता मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब माननीय अमित शाह जी के मौखिक या लिखित रूप से नहीं दिया गया। तो ये सब चीजें हैं जो कि फंसा करके रखी हैं सहारा के तमाम कंपनियों के द्वारा। जो निवेश कराए गए बदल बदल करके नाम कंपनियों के, उनके भुगतान का रास्ता क्लियर हो ही नहीं रहा है और जो आवेदन गए हैं वो भी फंसे हैं। तो ये सब चीजें आईए की सुनवाई के बाद ही, जो पिनाक पानी मोहंती केस में है, कुछ क्लियर होगा, एक आधार बनेगा भुगतान का। साथ ही में डेथ क्लेम का कोई भी नाम ना सहारा, ना ही सरकार और ना ही कोर्ट के अंदर जो वरिष्ठ अधिवक्ता के लोग हैं, जो कि आईए के जो एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं, उनके आईए लगाए हैं। तो ऐसा कुछ चर्चा हो ही नहीं रहा है। अब देखते हैं कि जब सुनवाई होगी तो चर्चा भी होगी। जब चर्चा होगी तो जो केस जो न्यायाधीश महोदय पढ़ करके आएंगे तो जरूर उस पर चर्चा करेंगे कि जो उसमें आईए में लिखा होगा उसके बारे में वो विस्तार से वहां बातचीत होगी ही। तो उसके बाद जो बहस होगी तो निर्णय मैं मानता हूं कि डेफिशिएंसी से, पोर्टल से रिलेटेड और डेथ क्लेम, मल्टीपल मेंबरशिप, इन सब पर विचार होगा। केस सारे चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और यही वजह है कि ये केस और लंबा खींचता जा रहा है, क्योंकि तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, जिसमें कि सहारा कमर्शियल से जुड़ा है, सहारा सिटी से जुड़ा है, एनसीएलटी में चल रहा है, क्यूसाप से संबंधित है। तो ये तमाम चीजें जो कोर्ट में चल रही है, सहारा इसको मैं ये समझता हूं कि जानबूझ करके लंबा खींचना चाह रहा है। कुछ ऐसा रास्ता वो बीच में तब तक खोजना चाह रहा है कि जिससे कि लोगों के बॉन्ड को फिर से कन्वर्जन किया जाए, क्योंकि इतना लंबा भुगतान 2 से 3 लाख करोड़ रुपए ब्याज सहित बहुत ही मुश्किल है। और अगर ये होता है तो मैं समझता हूं कि ये इकोनॉमिक हिस्ट्री में सबसे बड़ा ये ट्रांजैक्शन होगा। फंसे हुए आम लोगों के पैसे को फिर से रिटर्न करना ये एक हिस्ट्रिकल होगा, और ये हिस्ट्रिकल हो जाए, यही दिल से कामना है, प्रत्येक भारतीयों की कामना है कि ये सबका भुगतान हो। और इसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही निकलेगा, क्योंकि पोर्टल डेफिशिएंसी दिखा करके शांत है। सहारा के लोग तो बहुत ही ज्यादा शांत बैठे हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ देर ऐसा शो करते हैं अपने चैनल पर वीडियो बना करके कि सब कुछ सही हो गया है, अंधकारमय स्थितियों का समापन हो गया है, लेकिन वो इस अंधकारमय स्थिति के खुद जिम्मेदार हैं। ना उनको कोर्ट ने रोका है भुगतान के लिए, ना उनका ऑफिस बंद कराया गया है, ना ही कोई उनके प्रॉपर्टीज को बेचने पर रोक है। तो पता नहीं किस अंधकार की वो लोग बात करते हैं। वो प्रॉपर्टियां खुद बेच करके अपनी साख बचा सकते हैं कि जो जनता का पैसा उन्होंने निवेश कराया नाम बदल बदल करके, आज वो अपने निवेशकों के लिए खड़ी है और प्रॉपर्टियां मैं बेच रहा हूं, आपके ही पैसे से प्रॉपर्टी मैंने बनाई है, मैं बेच करके आपके पैसे को रिफंड करने जा रहा हूं, आपके पैसे आपके खातों में मैं डाल रहा हूं। भले ही ब्याज न दीजिए, लेकिन मूल ही दीजिए, ताकि लोगों के जो आर्थिक समस्याएं हैं उसका समाधान हो, उनका जीवन और आसान हो जाए। लेकिन नहीं, सहारा कोर्ट कोर्ट खेल रही है और समय को जाया कर रही है, वर्षों से परेशान कर रही है। साथियों, वीडियो आप लाइक अवश्य करिएगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा, क्योंकि आपका लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना हौसला को बढ़ाता है। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि किसी राजनीतिक दल वाली नहीं, किसी के दिलों वाली नहीं, स्पष्ट चीजें मैं रखना चाहता हूं प्रत्येक मुद्दों पर। तो इसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।